आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि घूर्णन या परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषा, उसके मात्रक एवं उसके विमेय सूत्र लिखिए। कि घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या किसी पिंड के लिए क्या होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यदि उसे समझना है तो हमने पिंड की संरचना ले रखी है। ठीक है, ये हमने पिंड ले रखा है और पिंड को माना हुआ है कि वो असंख्य कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे कण मौजूद होंगे। अब यहाँ पर उस पिंड के लिए हम उसके ही किसी भाग से होते हुए उसके उससे जाते हुए किसी अक्ष की कल्पना करिए। तो उसे जेड जेड डैश अक्ष हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब वो पिंड पिंड के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, तो कोई एक ऐसा बिंदु होगा उस पर जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान लें। तो संपूर्ण द्रव्यमान को यदि हमने केंद्रित माना बिंदु यहाँ पर पी पर मान लीजिए, और वहां पर कुल द्रव्यमान को कैपिटल एम से हमने प्रस्तुत कर रखा है उस पिंड के लिए। यह पिंड यदि इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णी गति करने में सक्षम है किसी कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, तो इस स्थिति पर जो हमने बिंदु P लिया हुआ है, बिंदु P को क्या माना है, यहाँ पर हमने उसके द्रव्यमान केंद्र को माना है। तो द्रव्यमान केंद्र हमने लिया। अब उस द्रव्यमान केंद्र से जो दूरी होगी अक्ष के, यहाँ पर जो दूरी यहाँ पर अक्ष की दिख रही है, लंबवत दूरी हम उसे बोलते हैं। तो लंबवत दूरी को यदि हमने के से स्पष्ट कर रखा है तो इसी को हम बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, घूर्णन त्रिज्या परिभाषा यदि हम देखें घूर्णन त्रिज्या की, तो यह वह दूरी है, देखिए वह दूरी जहाँ यदि किसी पिंड के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र को वहां पर केंद्रित माना जा सके। तो किसी पिंड के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र को केंद्रित मान वह दूरी होती है उस द्रव्यमान केंद्र से जहां पर जड़त्व आघूर्ण का मान जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण यदि प्राप्त हुआ, वो जड़त्व आघूर्ण का मान वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होगा। जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होगा, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, उसी दूरी को हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। अब घूर्णन त्रिज्या के लिए क्या लिए, हमने पिंड लिया हुआ है, कोई पिंड यहाँ पर है जिसके लिए उसका कुल द्रव्यमान कैपिटल एम से हमने प्रस्तुत कर रखा है, और घूर्णन त्रिज्या का मान, घूर्णन त्रिज्या जैसे प्रश्न में दिख रहा है हमें, उसे हमने किससे प्रस्तुत किया हुआ है, उसे कैपिटल के से प्रस्तुत किया हुआ है। तब पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसके परितः, वो जो अक्ष है उसके परितः, जो अक्ष को हमने क्या दिया, आई जेड जेड डैश अक्ष कहा हुआ है, उस अक्ष के परितः इसका मान कितना होता है, इसका मान बनता है एम के वर्ग के रूप में। यही हमें उस पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण के मान को बताता है घूर्णन त्रिज्या से संबंधित। अब देखिए इसे ही हमें समझना होगा कि सामान्य पिंड के लिए हम उसे किस तरह लेते हैं। सामान्य पिंड को यदि हम माने, यहाँ पर हमारे पास पिंड मौजूद है और वह उसी अक्ष के परितः घूम सकती है या घूर्णी गति कर सकती है, हमने ये मान के रखा है। अक्ष को नाम दे दिया जेड जेड डैश, और यहाँ पर कोई पिंड है, पिंड को हमने क्या माना हुआ है कि वह असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है बहुत सारे कण वहाँ पर मौजूद होंगे। तो प्रत्येक कणों के अनुसार प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान और उनके यहाँ पर घूर्णन अक्ष से दूरियों को क्रमशः ले लें। जैसे हमने m1 लिया है, m2 लिया है, m3, इसी तरह हमने बहुत सारे कण लिए। कणों के लिए बिल्कुल उनकी दूरियों को क्रमशः रूप से यदि हमने देखा तो देखिए वो किस प्रकार से मान बनते हैं। देखिए अक्ष से क्रमशः दूरियां भी हमें देखनी होती है, तो इसे क्रमशः रूप से r1 सदिश, r2, r3 इसी तरह हमने सदिश के रूप में व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, घूर्णन अक्ष से ये क्रमशः दूरियां हैं। अब इस आधार पर किसी पिंड के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण को लिखें। तो पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण, उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम किस तरह से लिख पाते हैं, इसे आई जेड जेड डैश अक्ष हमने लिखा। अब ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर m1 r1 सदिश के रूप में उसके वर्ग, m2 r2 उसका वर्ग, इसी तरह m3 r3 के वर्ग के, इसी तरह सारे बहुत सारे कण होंगे, उनके आधार पर कुल जो योगफल होगा इनका, वो हमें वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के मान को बताता है। वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के मान को यदि इसने बताया तो हम इसे किस प्रकार लिख पाएंगे, तो देखिए इसे हम लिख पाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने यदि पिंड के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए द्रव्यमान को कुल रूप से m के रूप में प्रस्तुत किया। घूर्णन त्रिज्या के अनुसार m के वर्ग उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा, और उसी पिंड के लिए यदि हम सभी मानों को देखें तो सिग्मा के रूप में उस प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के यहाँ पर बराबर होगा। ये हमें पता है वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के मान का मान। ठीक है, ये हमें जड़त्व आघूर्ण के मान को बताएगा। अब जैसे प्रश्न में बोला गया है कि घूर्णन त्रिज्या के लिए उसके मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या के लिए सूत्र हमने देखा हुआ था, ये हमें जड़त्व आघूर्ण के मान को बताता था, जिसका मान होता था m के वर्ग के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर यदि घूर्णन त्रिज्या k का मान हम रखें तो k का मान हमारे लिए कितना होगा, I अनुपात m।
ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसका वर्गमूल, क्योंकि के यहाँ पर वर्ग के रूप में था। इस प्रकार हमें यदि घूर्णन त्रिज्या का मात्रक चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें जड़त्व आघूर्ण और m जो कुल द्रव्यमान है उसका हमें मात्रक चाहिए होता है। तो घूर्णन त्रिज्या के लिए k का मात्रक यदि हम लिखें तो ये क्या होगा, ये होगा वर्गमूल के अंदर। यहाँ पर देखिए I का मान क्या होता है, या I का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। किलोग्राम किलोग्राम यहाँ से कटेंगे, केवल मीटर वर्ग आएगा। तो के का मात्रक कितना आता है, के का मात्रक मीटर वर्ग है और ऊपर है वर्गमूल, तो इसका मात्रक आएगा मीटर के रूप में। ये हमें बता रहा है घूर्णन त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। अब इस तरह अंतिम में पूछा गया है विमीय सूत्रों के बारे में। तो यदि विमीय सूत्र के बारे में बात करें तो हमें यदि उस राशि का यदि मात्रक पता है तो हम उसके विमीय सूत्र की गणना आसानी से कर पाते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में m, लंबाई के रूप में l और समय के रूप में t के रूप में सामान्यतः प्रस्तुत होता है, जिसे विमीय सूत्र के रूप में लेते हैं। अब हम देख रहे हैं मात्रक केवल मीटर पर है, मीटर पर है तो बाकी मान वहाँ पर शून्य होंगे। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई के लिए l को हमने यूज़ किया तो m शून्य यहाँ पर होगा और t यहाँ पर शून्य होगा। तो हमें इसका मान कितना मिला, m शून्य l t शून्य विमीय सूत्र का मान मिला। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।